हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 6 में साइंस में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें हमने अभी तक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक जो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है। देन हमने इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लास का एक केस होता है, जिसमें दो थिक रॉड, जो थिक वायर्स होती है, फिलामेंट में होती है जो, ठीक है, और उसके बीच में एक फिलामेंट होता है। जो आपकी थिक वायर्स होती है वो एक थिक वायर आपकी मेटालिक केस से कनेक्ट होती है, यानी उससे जुड़ी होती है, और दूसरी जो आपका बेस में मेटालिक टिप होती है उससे जुड़ी होती है। फिर हमने इसमें स्विचेस के बारे में पढ़ा था कि स्विच होते क्या है और हम उनका यूज क्यों करते हैं। बेसिकली स्विचेस का यूज हम पाथ को ब्रेक करने के लिए करते हैं, यानी हम जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, जो आपका विद्युत की जो धारा है, ठीक है, जो करंट है, उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए करते हैं। तो हमने अभी तक ये सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने एक्टिविटीज करी थी। हम ये देख रहे थे कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, या फिर कौन सा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। तो हमने एक्टिविटीज करी थी, जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग जो चीजें थी, वस्तुएं थी, थिंग्स थी, उनको लगा के देखा कि इनको लगा के बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। जिससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, मतलब बिजली का जो फ्लो होता है वो कॉन्टिन्यूअस रखते हैं, जिससे आपका जो बल्ब होता है वो जल जाता है। इसके आगे हम आपकी बुक की एक एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने पहले जो आपका ये अरेंजमेंट था, जो आपका ये अरेंजमेंट था, इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ वस्तुएं लगा के देखी, और हम ये चेक कर रहे थे कि किस वस्तु को लगा के, ठीक है, किस वस्तु को लगा के हमारा जो बल्ब है वो जल जाएगा, ठीक है, यानी हमारा जो बल्ब है वो हमें प्रकाश देगा। सो पहले हमने चाबी रखी थी, ठीक है बच्चों, हमने क्या रखी थी, पहले चाबी रखी थी। सो चाबी हमें पता है, जो चाबी होता है वो मेटल की बनी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मेटल की बनी होती है। ये हमने एक्टिविटी पीछे करी भी थी। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया था उसमें, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा बल्ब है वो जल गया। ओके, हमारा बल्ब क्या हुआ, जल गया। हमारा जो बल्ब है वो जल गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस जो हमारे पास की थी, यानी जो हमने चाबी लगाई थी, उसके जगह हमने आपका जो इरेजर होता है, जो आप पेंसिल से जब आप लिखते हो उसको मिटाने के लिए जो रबड़ यूज करते हो, जिसे आप रबड़ बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, उस इरेजर को, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेजर बोलते हैं, ठीक है, उसको हमने लगा के देखा, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका वो इरेजर होता है वो रबड़ से बना होता है। किससे बना होता है, वो रबड़ से बना होता है। तो हमने क्या किया, उस गैप में जहां पे हमने चाबी लगाई थी, पहले जहां पे हमने क्या लगाई थी, हमने चाबी लगाई थी, वहां पे हमने अब एक इरेजर लगाया, ठीक है बच्चों, हमने क्या लगाया, एक
इरेजर। ठीक, उसके बाद हमने उसमें बैटरी लगाई। ठीक है, जो आपने बैटरी थी प्रॉपर कनेक्शन किया, जैसे कि आपका पीछे था इस तरीके से प्रॉपर कनेक्शन किया। और जैसे यहाँ पे आपका ये पेन है, इसके जगह हमने एक इरेजर लगा दिया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बिजली उत्पन्न ही नहीं हुई। कैसे पता चला? हमें ये इस तरीके से पता चला कि जो आपका बल्ब था, ठीक है, जो आपके सर्किट पे बल्ब था वो जला ही नहीं, उससे प्रकाश ही नहीं मिला। सो हमें पता चला कि जो आपका इरेजर है यानी रबड़ जो है वो क्या है? वो एक इंसुलेटर। इससे हमें ये पता चलता है रबड़ क्या है आपका? ये आपका इंसुलेटर। तो आपका रबड़ है इंसुलेटर। ठीक है, और आपकी की क्या थी? कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम जो आपके पास स्केल होता है जिससे आप लाइन खींचते हो, ठीक है, हम उस स्केल का यूज करेंगे। अब हम उस स्केल को इस इरेजर के जगह रखेंगे। हमें ये पता है कि जो हमारा स्केल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। क्या का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। तो जब हमने वो स्केल को वहां पे लगाया तो हमने ये देखा कि हमारा जो बल्ब है वो जला ही नहीं, यानी वो ग्लो ही नहीं हुआ। सो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? बल्ब तो जला ही नहीं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नो, बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ। सो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया जो हमने स्केल यूज किया है, ठीक है, जो हमने स्केल यूज किया है वो क्या है आपका? इंसुलेटर। ठीक है, वो आपका जो स्केल है वो आपका इंसुलेटर। अब हम एक मैचस्टिक लेंगे। मैचस्टिक क्या होती है बच्चों? मैचस्टिक हम तीली को बोलते हैं। जो आपकी तीली होती है ना जिससे आप आग लगाते हो, ठीक है, मैच बॉक्स होता है उसके अंदर मैच स्टिक्स होती है जिसको आप तीली बोलते हो। उसको आप क्या करोगे? उसको लगाओगे आप जो आपका स्केल है उसकी जगह। तो हमें ये पता है कि जो आपकी मैच स्टिक होती है, जो आपकी तिल्ली होती है, ठीक है, वो मैच स्टिक जो होती है वो वुड की बनी होती है। वो क्या की बनी होती है? वुड की, यानी लकड़ी की बनी होती है। जो आपकी मैच स्टिक होती है वो लकड़ी की बनी होती है। सो हम क्या करेंगे? उसको वहां पे लगा दें। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका बल्ब है वो जला नहीं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी मैच स्टिक है, ठीक है, जो आपकी मैच स्टिक है वो क्या है? इंसुलेटर। तो वो आपकी, अब हम इस मैच स्टिक की जगह एक ग्लास बैंगल लेंगे। ग्लास बैंगल यानी हम कांच की चूड़ी लेंगे। ठीक है बच्चों, हम कांच की चूड़ी लेंगे और इस मैच स्टिक की जगह, यानी जो हम यहाँ पे जो ये पेन है या इसमें हमने क्या लगाया था? मैच स्टिक लगाया था। अब हम इसमें क्या लगा देंगे? एक कांच की चूड़ी लगा। तो जब हम इसमें कांच की चूड़ी लगा देंगे तो हमें ये पता है कि वो कांच से बनी होती है ना। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे या ये देखेंगे कि वहां पे बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ। आपका जो बल्ब है वो जला नहीं, उसने आपको प्रकाश नहीं दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा नो। ठीक है, सो ये क्या है आपका? इंसुलेटर। सो आपकी जो कांच की चूड़ी होती है वो आपकी इंसुलेटर होती है। सो आपकी कांच की चूड़ी इंसुलेटर होती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन नेल के बारे में। आयरन नेल क्या होता है? आयरन नेल बेसिकली आपकी कील होती है, जो आपकी कील होती है, लोहे की कील, जिसपे आप कुछ, जैसे आप कैलेंडर टांगते हो या बहुत सारी चीजें आप उसमें टांगते हो, सो आप कील का यूज करते हो, ठीक है। सो जो आपकी कील होती है वो आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। सो बेसिकली लोहा क्या होता है? लोहा एक मेटल है। लोहा क्या है? एक मेटल है, ठीक है बच्चों। सो हम क्या करेंगे, इस आयरन नेल को यानी इस कील को इस ग्लास बैंगल की जगह लगा देंगे, उस पे हम वायर्स को लपेट देंगे, ठीक है, दोनों साइड से वायर्स लगा देंगे। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपका जो बल्ब है वो जल गया, ठीक है, यानी उसमें से आपको प्रकाश मिल गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यस, ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा यस। तो हमें इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी ये आयरन नेल है वो क्या है? कंडक्टर। तो वो आपकी कंडक्टर होती है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इस एक्टिविटी में क्या किया। इससे हमने कुछ निष्कर्ष निकाले, यानी कुछ हमने इसके रिजल्ट निकाले इन एक्टिविटीज को करके। हमने क्या रिजल्ट निकाला? हमने ये रिजल्ट निकाला कि जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है बच्चों, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या करते हैं? वो आपके करंट को पास करते हैं सर्किट से, यानी वो आपके इस सर्किट से जो आपका करंट का फ्लो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका फ्लो है वो होने देते हैं, ठीक है। जैसे आपकी ये स्टील की चम्मच है, ठीक है। सो आपने क्या किया, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और आपने फिर पूरा सर्किट पूरा कनेक्ट कर दिया। तो आपने क्या समझा इससे? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपने कनेक्शन पूरा कंप्लीटली लगा दिया तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लग गया, यानी वो प्रकाश देने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये एक कंडक्टर है। सो इससे हमने ये समझा कि जो कंडक्टर होता है वो करंट को अपने से पास होने देता है, यानी उससे करंट चला जाता है, बह जाता है, वो करंट को रोकता नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो मैटर, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बिजली को अपने से पास होने देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के बारे में समझेंगे। हमने जितनी भी एक्टिविटीज करी है, किसी में हमने किसी प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का प्रयोग किया है, किसी में हमने किसी लकड़ी की वस्तु का प्रयोग किया है, ठीक है, या कभी हमने थ्रेड का यूज किया है यानी धागे का यूज किया है। तो उससे हमने ये समझा कि जो आपका बल्ब है वो जला ही नहीं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वुड लगा दिया, ठीक है, इससे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती है, यानी इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास होने ही नहीं देते, ठीक है बच्चों। तो जो वुड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो एक इंसुलेटर है, यानी ये अपने से करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। सो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट होते हैं
उसमें जो आपके इंसुलेटर होता है और जो कंडक्टर होता है, दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यानी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपका कंडक्टर नहीं होगा तो आपका बिजली का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसका जो प्रवाह होता है वो होगा ही नहीं। बिजली जब जाएगी ही नहीं तो आपका बल्ब जलेगा ही नहीं। अगर हम कंडक्टर की बात करें, सॉरी, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका कंडक्टर है, क्योंकि जो आपका इंसुलेटर होता है वो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है या फ्लो है, ठीक है, उसको रोकने में मदद करता है। यानी जैसे कि आप सर्किट में देख सकते हैं कि आपको जब आप ये चाहते हैं कि आपका बल्ब जले नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंसुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आपको लाइट नहीं चाहिए आप उसे बंद कर सकते हो। सो दोनों जो आपके कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने अभी तक कंडक्टर समझा, इंसुलेटर समझा, और अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आपका सिल्वर। सिल्वर, ठीक है, जिसे आप चांदी कहते हैं। ये क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, ठीक है। सोना भी एक क्या होता है, मेटल होता है। कॉपर, ठीक है, कॉपर, कॉपर भी आपका मेटल होता है। देन आपका स्टील, स्टील भी आपका एक तरीके का मेटल होता है, ठीक है। और आपका सी वाटर, यानी जो आपका सागर का पानी होता है। अब इसमें आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि हमने यहाँ सिल्वर की बात करी, गोल्ड की बात करी, ठीक है, कॉपर भी इसका एक एग्जाम्पल है और स्टील भी। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये सारी चीजें क्या है, मेटल है, ठीक है, क्या है, मेटल है। सो जो आपके कंडक्टर्स होते हैं ये मोस्टली मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। इससे हमें ये समझ में आया कि मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, वो चालक होते हैं, सुचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सी वाटर, सी वाटर भी एक एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सॉरी कंडक्टर का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का एक एग्जाम्पल है। अब हम मूव करते हैं इंसुलेटर्स की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की बात। हम ये सब चीजें हमने एक्टिविटीज में कर ली कि कौन सा इंसुलेटर होता है आपका, ठीक है, और कौन सा आपका कंडक्टर होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका रबर, जैसे आपने यहाँ देख रहे हो कि ये टायर है और ये जो टायर होता है ये किसका बना होता है, रबर का बना होता है। सो जो आपका ये रबर होता है ये भी एक तरीके का इंसुलेटर है। देन आपका ये क्या है, ग्लास, ठीक है, ये आपका ग्लास है, कांच का ग्लास है, ठीक है, जिसे आप टम्बलर को कहते हो, ग्लास टम्बलर है बेसिकली। सो ये किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, जिससे आप पानी पीते हो। सो ग्लास जो होता है आपका वो एक इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट आप इस बोतल में कुछ देख रहे हो, ये येलो येलो कलर का। सो बेसिकली जो ये येलो कलर का इसके अंदर सब्सटेंस है वो ऑयल है, यानी तेल है। सो आपका जो तेल होता है वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। अब आपका डायमंड, ठीक है, सो डायमंड यानी हीरा, वो भी एक इंसुलेटर। देन आपकी ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी जो होती है वो भी एक इंसुलेटर होता है। आई होप आपको इसके एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमने पढ़ा, मतलब इस चैप्टर में हमने अभी तक आपने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा, फिलामेंट
ओके, सो आपने स्विचेस के बारे में पढ़ा, आपने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। क्या आप रेडी हैं? हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है फिल अप्स। हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे सबसे पहले। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा डिवाइस, यानी एक ऐसा यंत्र, जो आपका एक ऐसा यंत्र या ऐसा डिवाइस जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे बीच से ब्रेक करने में मदद करता है, यानी तोड़ने में, ठीक है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसको ब्रेक कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं बीच से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल। हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, कितने टर्मिनल्स होते हैं। इसके आंसर्स है, पहले का आंसर है आपका स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसे आप तोड़ सकते हो या ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी जो आपका सेल होता है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, कितने उसके एंड्स होते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि आपकी मेटल कैप होती है, ठीक है, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जैसे कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो आपका ये वाला पोर्शन है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। आई होप आपको ये फिलअप्स समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए होंगे, कथन दिए गए होंगे, कौन सा कथन सही है यानी ट्रू है और कौन सा कथन गलत है यानी फॉल्स है। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओके बच्चों, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो कर सकती है मेटल से। क्या ये सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर, ठीक है, अगर हम मेटल वायर की जगह अगर हम किसी जूट की स्ट्रिंग को लगा, ठीक है, जूट की स्ट्रिंग को लगा दें तो क्या हमारा सर्किट बन जाएगा? यानी जो हम वायर्स, जो हम तारों का यूज कर रहे हैं वो क्या की बनी हुई है? मेटल की है। अगर हम उन मेटल की जो ये वायर है, जो मेटल की तारे हैं, उनकी जगह हम क्या करें? जूट का धागा यूज कर ले, ठीक है, जूट का बना हुआ एक धागा यूज कर लें तो क्या हमारा सर्किट बनेगा? क्या हम उसे सर्किट में यूज कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम उसे सर्किट में यूज कर सकते हैं या उससे हम क्या सर्किट बना सकते हैं? ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन ये है।
सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। ठीक है, थर्मोकोल शीट से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक थर्मोकोल शीट से पास हो सकती है? तो बच्चों, हम अब इसके आंसर्स पता करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जो आपका मेटल होता है वो क्या होता है? आपका कंडक्टर होता है। आपने ये पढ़ा है कि आपका मेटल कंडक्टर होता है। जैसे कि हमने एक्टिविटीज में करा था, हमने क्या करा था? एक कील लगाई थी बीच में जो कि मेटल की बनी होती है। ठीक है, फिर हमने एक सेफ्टी पिन लगाई थी जो भी एक मेटल की बनी होती है। ठीक है, और बीच में एक स्टील की चम्मच भी लगाई थी जो कि एक मेटल की बनी होती है। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि आपकी जो बल्ब है वो जल गया। सो इससे ये पता चला कि उस जो सर्किट है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ है। सो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, यानी आपका जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। हम अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट का आंसर क्या है। सो बेसिकली जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है उसका जो आंसर है वो फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो आपका मेटल वायर होता है, ठीक है बच्चों, जैसे हमने लास्ट में ये समझा, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी वो सुचालक होते हैं। वो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली है उसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं या उससे पास हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने मेटल वायर यानी जो एक सुचालक है, जो कंडक्टर है, उसके जगह हम एक जूट का धागा लेंगे, और जो जूट का धागा होता है वो बच्चों इंसुलेटर होता है। सो जब आपकी मेटल वायर क्या है? कंडक्टर है, और आपका जो जूट का स्ट्रिंग है वो क्या है? इंसुलेटर। आपका जो मेटल का वायर है वो कंडक्टर है, और आपकी जो जूट की स्ट्रिंग है वो क्या है? इंसुलेटर है। यानी इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने नहीं देता है। तो अगर हम वायर्स की जगह जूट स्ट्रिंग लगाएंगे तो उससे बिजली पास ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, जिससे आपका सर्किट पूरा नहीं बनेगा और आपका जो बल्ब है वो जलेगा ही नहीं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स क्यों है? हमने एक एक्टिविटी की थी पीछे, आपने देखा होगा, हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने एक थर्मोकोल की शीट ली थी, और जिसमें हमने एक थर्मोकोल की आपने एक शीट ली थी और उसमें आपने एक सर्किट बनाया था और स्विचेस बनाए थे। सो हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया था कि तो हमने जो एक्टिविटी की थी वो ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने बेस में थर्मोकोल की एक शीट ली थी। ठीक है बच्चों, सो इसमें हुआ क्या था, हमने जब पूरा कनेक्शन इस तरीके से बनाया, ठीक है, पूरा कनेक्शन बनाया हमने, यहाँ पे हमने जो मेटल की बोर्ड पिन है उनको भी लगाया, और यहाँ पे आपका सेफ्टी पिन भी लगाई है, पर हमने सर्किट को क्या ओपन, हमने क्या किया, मतलब इसको सर्किट को हमने क्या किया, स्विच ऑफ कर रखा है, यानी जो आपकी ये पिन है इसको हमने सेफ्टी पिन को दूर रखा है, इससे खोल के रखा है, ठीक है, ऑफ पोजीशन में रखा है। लेकिन तभी भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपका जो बल्ब है वो जला ही नहीं। सो
अगर आपकी जो ये थर्मोकॉल शीट कंडक्टर होती, ठीक है, अगर आपकी थर्मोकॉल शीट कंडक्टर होती तो अगर इस पोजीशन में भी आपका जो ये बल्ब था ये जल जाता, यानी ग्लो करता, आपको प्रकाश देता। लेकिन ये जला ही नहीं, क्योंकि आपकी जो ये थर्मोकॉल शीट होती है ये आपकी इंसुलेटर्स होती है। इस वजह से आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। हम आगे मूव करते हैं। अब हमें ये बताना है कि देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। हमें ये बताना है कि जो ये हम अभी फिगर देखने वाले हैं उसमें जो आपका बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा, यानी वो प्रकाश क्यों नहीं देगा। तो आपकी फिगर ये है। तो आपकी ये फिगर है, आप देख सकते हैं, इसमें एक सेल है, ठीक है, एक बल्ब है और एक आपका ये, ठीक है, आपका पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, आपने इसे बीच में लगा दिया है, ठीक है। और आपका जो ये बल्ब है ये सेल से वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, जो ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, इससे भी ये एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है जो आपका ये पेचकस है। और जो आपका ये आपका सेल है इसका ये पॉजिटिव एंड भी, जो ये आपका पेचकस है जिसे आप स्क्रू ड्राइवर बोलते हो, उसके जो ये मेटालिक पार्ट है, ठीक है, जो मेटल वाला इसका पार्ट है आगे का, इससे कनेक्टेड है वायर्स से। सो हमें ये बताना है कि ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं होगा। तो बेसिकली ये बल्ब इसलिए ग्लो नहीं होगा क्योंकि आप ये देख सकते हैं जो आपका ये पेचकस है, जो आपका ये स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, आप ये देख सकते हैं कि इसका एक साइड का जो एंड है, ये जो सिरा है, ये तो मेटल का बना है, यानी ये गुड कंडक्टर है, ये एक सुचालक है। क्या है ये? सुचालक है या कंडक्टर है। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है, ये एक इंसुलेटर का बना हुआ है, ठीक है। ये क्या का बना है? इंसुलेटर का। ये प्लास्टिक का बना है। तो हम इस कारण जो आपका इसमें बिजली नहीं फ्लो करेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, जिस कारण जो आपका बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने इसमें बीच में लगाया है वो आगे तो आपका कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है वो इंसुलेटर है, यानी जहां से बिजली पास ही नहीं होगी, जिस कारण जो आपका बल्ब है ये जलेगा ही नहीं। तो the bulb will not glow in the arrangement because the circuit is not complete due to the presence of आपका insulator, क्योंकि ये आपका जो बल्ब है वो इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि इसमें इंसुलेटर है। आई होप आज का टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर आपको समझ में आया होगा, और आज मैंने जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इसको रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नए सेशन में आगे के और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो टिल देन आप पढ़ते रहें और थैंक यू, हैव अ नाइस।